नमस्कार। लाल किताब दिव्या धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरज और मंगल, खाना नंबर 10। 10वें घर में जब यानी कि दशम भाव में सूरज और मंगल कहा गया है, बहुत ही नेक फल। ऐसा इंसान, ऐसा जातक जिंदगी में कितने ही कारोबार का मालिक होता है, अगर ऐसा जातक अपने जीवन में अगर प्रॉपर्टी के कारोबार करे, कॉलोनाइजर बने, खरीद फरोख्त करे, तो ऐसे जातक का जीवन धनवान बनता चला जाता है। ऐसे जातक को जमीन जायदाद के कारोबार में बहुत से लाभ होते हैं, क्योंकि 10वां घर दशम भाव खाना नंबर 10 जो कि कारोबार का है, प्रोफेशनल का है। और सूरज और मंगल दो बलवान, यानी कि मंगल उच्च का बैठा है। और जब मंगल उच्च का होगा तो सूर्य स्वयं ही उसको चमक और रोशन करेगा, उसकी रोशनी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ऐसा जातक एक बात का परहेज करे कि सर पर पगड़ी या टोपी पहने, सफेद या क्रीम कलर की या शरबती रंग की या खाकी रंग की। फिर ऐसे जातक को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती, वो अपने जीवन में बढ़ता ही चला जाता है। इसी तरह से खाना नंबर 11 और 10 अपने छोटे मित्रों और भाइयों, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, ऐसे अपने मित्रों की इज्जत और मान सम्मान करे। कभी भी अपने आप को अहंकारी न बने, तो उसका जीवन, उसके मित्र, उसके भाई, छोटे या बड़े, तो उसके सहयोगी होते हैं। उसके जीवन को हर वक्त उसकी तरक्की के लिए तत्पर रहते हैं, उसको फायदा पहुंचाते हैं। और ऐसे जातक को चाहिए कि अपने मित्रों से, अपने भाइयों से हमेशा बनाकर रखे, फिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जाएगा। खाना नंबर 11 क्योंकि इनकम का भाव है, धन आने का रास्ता है, लाभ का स्थान है, तो लाभ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं कुछ और ग्रहों की जरूरत होती है। उन ग्रहों को देखकर फिर भी आप किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क जरूर करें, जो आपकी कुंडली का विवेचन कर सके। इसी तरह से खाना नंबर 12, यहाँ पर भी बहुत लाभ होता है। लेकिन ऐसे जातक को चाहे खाना नंबर 12 हो या 11 हो, ऐसे जातक को शनि की मंदी चीज़ें जैसे कि शराब और मांस, इसका परहेज करे, तो फिर उसकी औलाद के सुख भी रहेंगे और औलाद भी तरक्की करेगी, उसको पुत्र पुत्री का सुख प्राप्त होगा। अगर वो इन चीज़ों का सेवन करता है तो औलाद के फल में बुराई आएगी, या औलाद पैदा नहीं होगी, या देरी से होगी, या फिर बीमार रहेगी। ऐसे जातक को परहेज करना चाहिए। परहेज सबसे बड़ा उसका उपाय है। और फिर भी आप अपनी कुंडली किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से जरूर संपर्क करें दिखाने के लिए। आप हमारे नीचे आ रहे नंबरों से भी संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली का विवेचन करवाने के लिए। और जो लोग लाल किताब के इच्छुक हो पढ़ने के, सीखने के, क्योंकि हम पिछले 10 साल से लाल किताब की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। पूरे पंजाब के लोग, बहुत से लोग पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ रहे हैं।
और आप भी अगर इच्छुक हो तो संपर्क करके लाल किताब सीख सकते हो। आप घर बैठे ही अपना ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और ऑनलाइन क्लासेस भी आरंभ हैं, वो भी चल रही हैं। और लाल किताब का वास्तु भी सिखाया जाता है। और लाल किताब की बहुत सी विद्याओं की शिक्षा अलग अलग लेवल है, जैसे बेसिक है, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से बहुत से अनुभव किए हुए जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो किताब में लिख दिए हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। उन्होंने इस संसार को जो लाल किताब दी है, इस संसार का भला हुआ है। और हम क्यों ना सब मिलकर इसका ज्ञान प्राप्त करें और संसार का भला करें, अपने परिवार का, अपने मित्रों का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का, बल्कि पूरे विश्व का भी कल्याण करें। ये लाल किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ इस पृथ्वी पर पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिख दिया। जब तक कहते कि सूरज और चांद रहेगा, तब तक पंडित रूपचंद जोशी जी की लाल किताब और पंडित रूपचंद जोशी जी का नाम रहेगा। समय का अभाव है, इससे ज़्यादा अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। और कल सुबह फिर इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी नए ग्रहों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।